हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है करवा चौथ और आप सभी को करवा चौथ के हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ मैं और मम्मी सूर्यदेव की पूजा कर रहे हैं। सूर्यदेव को सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। जल में आपको गंगा जल भी मिलाना चाहिए। जल सूर्यदेव को इस तरह चढ़ाएं कि जल आपके पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए। उसके बाद फिर चंदन, कुमकुम, अक्षत का तिलक करना चाहिए। और सूर्यदेव को लाल रंग का फूल ज़्यादा प्रिय रहता है, जिसमें गुड़हल का फूल सबसे अच्छा माना जाता है। तो गुड़हल का फूल चढ़ाएं। उसके बाद फिर अगरबत्ती दिखाएं। अगरबत्ती भी आपको जोड़े में कभी नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि आपको 3, 1 या 5 इस तरह से लेनी चाहिए। और उसके बाद फिर सूर्यदेव की आरती करें और उन्हें प्रणाम करें। मम्मी यहाँ पूजा कर रही हैं और मैं यहाँ अपनी बेबी की मालिश कर रही हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ खिचड़ी। सब्जी मैं सुबह ही बना चुकी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड 9, साढ़े 9 बजे ऑफिस चले जाते हैं, तो उनको लंच में सब्जी रोटी देनी होती है। और आज मम्मी मेरी और मेरी ननद की उपास है। सिर्फ पापा, बुआ और बेबी जो है वो खाएंगे, तो मैं खिचड़ी बना दे रही हूँ। यहाँ दोपहर में खाना वाना खा के फ्री होके मैं मम्मी को यहाँ मेहंदी लगा दे रही हूँ। ये रही मम्मी की मेहंदी। मेहंदी मुझे इतनी अच्छी तरह से लगानी बनती नहीं है, पर जितनी भी बनती है मैं मम्मी को लगा देती हूँ। और ये है मेरी मेहंदी। शाम को माता को चढ़ाने के लिए मैं यहाँ पूड़ी बना चुकी हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ गुलगुले। और गुलगुले जो है उसे मीठे पकौड़े भी कहते हैं। और इसके बाद मैंने सेवैया भी मैं बना चुकी हूँ। बस अब तैयार होना सिर्फ बाकी है। यहाँ एक बड़ी मम्मी है, उनके यहाँ जाकर सारे लोग पूजा करते हैं। वो एक दिन पहले आकर सबको इनवाइट करती हैं। जब तक मैं खाना बना रही थी माता को चढ़ाने के लिए, मम्मी यहाँ पूजा की थाली रेडी कर रही थी। ये है मम्मी और मेरे करवे। करवे में पोहे और 7 प्रकार की मिठाइयाँ रखी जाती हैं, जो कि पूजा के बाद सुहागनें अपने अपने करवे बदलती हैं। और करवे के सारी चीज़ें उन्हें खुद ही खानी पड़ती है। वो किसी से बांट नहीं सकती है, केवल पति को छोड़कर। पति के साथ वो बांट सकती है। तो मैं यहाँ करवे में दिए जला रही हूँ। बड़ी मम्मी के यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो आधे लोग पहले पूजा करते हैं, आधे लोग बाद में पूजा करते हैं। मैं यहाँ लेट से आई थी, क्योंकि जब मैं निकल रही थी मेरी बेबी ने तभी पॉटी कर दिया था। तो मैं बेबी के पॉटी साफ़ करने के बाद आई थी। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे दूसरी बार जब पंडित जी पूजा करवाएंगे तब करूँगी। श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन्नो नैवेद्यान् त्रिविधान्ति समर्पयामि। जल घुमा दें। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समनाय स्वाहा। ले लो, स्नान, ध्यान, तिलक, चंदन, पुष्प। ओम एतावान् च महिमातो जायश पूर्वः पादो विश्वा भूतानि प्रबलं मृत्यन्दरः।
गणेशम्बिकाभ्यां नमः गणेशाय नमः श्रीफलं समर्पयामि प्रत्याश्रयां जलं समर्पयामि। जल छोड़ दें। श्रृंगार गौरी माता को श्रृंगार चढ़ाएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। माँ जयंती मंगलां काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा नमस्ते। आधारशक्तये नमः। माता पार्वती देवी श्रृंगारं समर्पयामि श्रृंगारान्ते नमः। 5 चढ़ा दें। लौंग इलायची हो तो लौंग इलायची रख के 5 चढ़ा दें। सर्वं शंघुलं स्नानं समर्पयामि स्नानान्ते नमः। प्रत्याचमनीयं जलं समर्पयामि। जनेऊ है? नहीं है। सुबह जी के पास होगा ना जनेऊ, वो तो फुल व्यवस्था से आती है। नहीं है, भूल गए। धागा चढ़ा दो ना गौरी गणेश कलश में। वस्त्र चढ़ाओ। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमो नमः। यतिक्षणाः सहस्रिकां सुभद्रकां काम्पीलवस्निहिम्बाम्बिकाभ्यां नमः। अम्बिकायै नमः। गणेशम्बिकाभ्यां नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वेद वेदांतों में नहीं। अब लोग क्या सोचते हैं, अगरबत्ती 2 मिनट में जल जाती है, धूप में टाइम लगता है। ओम वनस्पतो भवतो गन्धगन्धत्वे नमः। आरोग्यं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतां नमः। धूपं समर्पयामि। प्रतीक्षदीपम्। ओम चन्द्रवावन सूर्या चक्षुषोः सूर्यो अजायत स्तोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतं महा। धूपं समर्पयामि। दीपं दर्शयामि। हस्तो प्रक्षाल्यः। हाथ धुल लें। उसके बाद भोग लगाएं भगवान को, जो भी मीठा हो। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंशीष्णो द्यो समवर्तता पदवया भूमिजषः श्रोत्रान्तता लोकान् न कल्पयन्नो नैवेद्यान् त्रिविधान्ति समर्पयामि। गणेशम्बिकाभ्यां नमः। प्रत्याचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समनाय स्वाहा। उसके बाद फल है, केला सेव ककड़ी जो भी है वो भी चढ़ा दें। नारियल अभी रुक के। उसके बाद नारियल ले लें। स्नान ध्यान तिलक चंदन करें नारियल में। हरिः एतावान् च महिमा तोजाय सबरुगः पादो विश्वभूतानि त्रपदं वृत्यन्ते। श्रीफलं समर्पयामि। प्रत्याचमनीयं जलं समर्पयामि। गणेशम्बिकाभ्यां नमः। के बाद तांबूल। तांबूल ले लें। पान लौंग इलायची। ओम शुद्ध्यर्थं तांबूलं समर्पयामि। गणेशम्बिकाभ्यां नमः। तांबूलं समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दें कुछ। ओम हिरण्यवर्णां हिरण्ये तूर्णजस्वयां चंद्रामणिमयीं लक्ष्मी। सभी लोग खोलो अपने अपने पास। चलिए हो गया।
चावल फूल लेके प्रार्थना करें भगवान गणेश जी से। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नारायणाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी जी के सहित उसकी बहू बेटी साथ में करवा चौथ का व्रत रहा करती थी। रात्रि को साहूकार ने लड़के को भोजन करने के लिए तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा, हे बहन भोजन कर लो। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, इसके निकलने पर अर्घ देकर ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर में बाहर जाकर अग्नि ज्वाला जलाई और छन्नी ले जाकर उससे प्रकाश दिखाते हुए बोले, बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुन उसने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चांद को अर्घ दे दो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाइयों ने धोखा तेरे साथ किया है, अग्नि का प्रकाश तुझे दिखा दिया है। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाया हुआ प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर क्रोधित हो गए। इसके बाद उसका पति बीमार रहने लगा और जो भी कुछ घर में था उसकी बीमारी में सब कुछ तहस नहस हो गया। जब उसने अपने किए पर दोष का पता लगा तो तब पश्चाताप होने लगा। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः करवा चौथ का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने से ही मन को शांति प्राप्ति होने लगी। इस प्रकार से उसके श्रद्धा भक्ति से सहित कर्म को देखते हुए भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसने निरोग्य हो गया, स्वच्छ रहने लगा। तब पश्चात धन संपत्ति से नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार से जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़की थी, बहू भी थी। अंधी बुढ़िया ने नित्य भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन किया करती थी। भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले, तुझे अवश्य पूर्ण रूप से वरदान मिल जाएगा। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता है, सो कैसे और क्या मांगू। गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा ने बोला कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अंत में उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी छोटी सी जिंदगी है, क्या मांग रही है, मांगे धन और पोता तो तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी बड़ी खुशहाल जीवन व्यतीत हो जाएगा। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर आकर सोच विचार करने लगे, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भी भला हो जाए। ऐसा कुछ मांगूंगी मैं, पुनः मतलब की चीज भी मांग लूंगी। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है तो जो तू मांगेगी तुझे अवश्य प्राप्त हो जाएगा। भगवान गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया ने बोली कि हे गणेश राजा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया देव।
और कामना स्वच्छ घर परिवार जो है सदैव सुख रहे, यह भी दो। अमर सुहागन दो, आंखों में प्रकाश दो, और नाती पोता दो, और समस्त परिवार को सुख जीवन व्यतीत करने का मोक्ष दो। बुढ़िया की बात सुन भगवान गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया है, खैर जो कुछ तूने मांगा है अवश्य तुझे प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान गणेश जी अर्घ्य एवं पूजन से बड़े प्रसन्न हो गए थे और उस बुढ़िया पर कृपा वर्षी। गणेश जी ने जैसा बुढ़िया माँ को मांगने अनुसार अपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना चाहिए। हमारा यही प्रयत्न है। हे भगवान गणेश जी, हम आपसे कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजन करते हैं कि जिस प्रकार आपने स्वच्छ श्रद्धा और भक्ति और भाव से वह बुढ़िया को दिया है, उस प्रकार से हम परिवार को भी दें। करवा चौथ का व्रत करने के उपरांत थाली में 13 जगह 4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रखकर उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और पुए जितना चाहे रख देना चाहिए। थाली के चारों ओर से रोली चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से सजा देना चाहिए। अपनी सासू जी को पकवान नैवेद्य वस्त्र इत्यादि श्रृंगार देना चाहिए और दक्षिणा ब्राह्मणों को देना चाहिए। दक्षिणा देकर जो है ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए। सासू माँ को प्रणाम करें। सासू माँ को बिंदी इत्यादि रोली चंदन लगाना चाहिए। पैर आशीर्वाद लेना चाहिए और सासू माँ को भी करवा एवं साड़ी एवं उष्ण द्रव्य रखकर चूड़ी श्रृंगार सासू माँ को देना चाहिए और पैर पर अपने अपने घर को जाना चाहिए। उस दिन जो है अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा देव को अर्घ्य देकर जो है पूजन पाठ करने के बाद भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। करवा चौथ व्रत कथायाम बोलिए शंकर भगवान की जय, भगवान की जय, पार्वती माता की जय। हवन भी दिया। देवास्तानि धर्माणि प्रतिपान्यासन्नो देहनागं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे शाद्या शान्तिदेवं स्वाहा। ओम बम बम वृणाय नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् मृत्युंजय नमः स्वाहा। ओम श्री शारदा देव्यै नमः स्वाहा। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। स्थान देवताय नमः स्वाहा। अवाद्य देवताय नमः स्वाहा। 5 दोनों बुझ गई क्या? नहीं जल्दी जल्दी है आगे जल कहाँ रही? पानी आने का घुमा। ऐसे कपूर लगा दो नीचे हो किसी के पास तो उसमें भी लगाओ कपूर। इधर नहीं आप तो बना लो। मैं इसको जलाने के लिए थोड़ा चाहिए। मेरे को माचिस दे दो। माचिस अभी तो माचिस दे दो। बोले गणेश भगवान की जय। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेव। अंधने को आँख देते कोढ़ने को काया। बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो वरदान। ओम जय जगदीश हरे। जय
ओ स्वामी सबके प्राणपति मिलो दया में ईश हरे संकट दुख जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि मन्दारे माला कुंकाले काले कपाले माला दिगंबराय जगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देव देव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय मां नर्मदे 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 यानि कानि पापान सारे 33 करोड़ देवी देवताओं को 10 दिशाओं को क्या बोली थी वो कहाँ इधर इधर क्या बोली थी चाची से इधर इधर क्यों चलो भाई सबके चंदा के मामा ऊपर आ जाओ आ गए चंदा मामा निकल गए ये क्या मना कर दे ना क्या बोल रहे क्यों नहीं लाए मेरी चाची हाँ नहीं आ जाओ 11 बजे तक चलते हैं हाँ चलते हैं ना जा रहे हैं हाँ तो अब यहाँ पे तो सारे हैं ना ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणिताय च जगतिकाय कृष्णाय गोविंदाय नमः। यहाँ मम्मी अपना व्रत खोल रही हैं। पहले मम्मी चंद्रमा की पूजा कर रही हैं, उसके बाद फिर पापा की पूजा करेंगे और अपना व्रत खोलेंगे। पूरा पीना फटाफट जल्दी से कर एक भूख भी रही है हटना एक कोमल लोग कीचड़ पागल वो मम्मी नहीं हो जाने इधर तो देखो पुते बाजे यहाँ पनि बाजे दुई दुईवटा बाजे पिलाको दिदीलाई पानी के खुट्टा धोएर और पिलाउनु पर्छ क्या नहीं यार पिलाउनु पर्दैन पानी जा पानी कहाँबाट ल्याउँछ उसले हो त्यहाँ ओए अब मैं यहाँ अपना व्रत खोल रही हूँ। पहले मैं चंद्रमा की पूजा करूँगी, फिर अपने पति की पूजा करूँगी और उसके बाद अपना व्रत खोलूँगी। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं तो आप तक ज़रूर पहुंचे। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। मोबाइल कोई नहीं छोड़ नहीं बाबा टूट जाएगा।